बोलो संत समाज की। प्रिय बंधो, अनादिकाल से ही इन सृष्टि में, भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि पूजनीय रहा है। सृष्टि रचना काल से अब तक इस धरातल पर जितने देवता, भगवान के अवतार, ऋषि, महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया। बंदो, आज जिनको हम मंदिरों में पूजते हैं, देवता मानते हैं, भगवान समझते हैं, उन सभी ने जीवन में गुरुदेव की शरण प्राप्त करी है। इसलिए ये तो सिद्ध होता है, थोड़ी बातें कम करें, ये तो सिद्ध होता है, इन बात को कोई प्राणी आज माने तो भले, 50 साल बाद माने तो भले, या अनंत जन्म 84 का चक्कर करके कभी मनुष्य जीवन को प्राप्त होकर माने तो भले, मगर सच्चाई तो यही है कि गुरु की शरणागति के बिना इस जीव की सदगति नहीं है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वेश पदाम्बुजम दीर्घ नौका। इन अथाह संसार रूपी सागर से तिरने का, उबरने का, पार होने का अगर कोई संसार में साधन है तो गुरुदेव के चरणों की शरण ही एक जहाज है। इसी के द्वारा प्राणी इस संसार सागर से उबर सकता है। इसलिए हर प्राणी को जो अपना कल्याण चाहता है, दुर्गति से बचना चाहता है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, उनके लिए गुरु की शरण मनुष्य जीवन में हर प्राणी को अनिवार्य है। दूसरी बात, जीवन में गुरु की शरण क्यों जरूरी है? गुरु ना करे तो क्या होता है? गुरु के बिना इस जीव की वही हालत होती है जिस तरह कोई अनजान आदमी रात के समय में रास्ता भटक जाता है। वो जहां जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता, बीच का बीच में ही भ्रमण करता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर भटकता रहता, हर कष्ट उठाता है। इसी तरह ये जीव भी अनादिकाल से अज्ञान रूपी रात में परमात्मा की शरण जाने का भक्ति रूपी रास्ता भटक करके शुभ अशुभ कर्मों की जाल में बंधा हुआ, जैसे रहट चलती है, कभी पालड़े ऊपर जाते हैं, कभी बीच में आते, कभी नीचे जाते हैं, इसी तरह इस आवागमन के चक्कर में भटकता रहता है और अपने कर्म की यातना भोगता है। उपनिषदों में आता है, क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्म कहते व नाना योनि रतत प्रापे सुख दुख चे युज्यते घटी यंत्र वदे से न विरह में कदापि अज्ञान में मूल स्यात काम क्रिया। जैसे रहट चलती है, कभी पालड़े ऊपर गए, इसी तरह पुण्य के प्रभाव से ये जीव कभी देवता बन के स्वर्ग को चला जाता है, मगर पुण्य खत्म होने पर, पुण्य की सीमा खत्म होने पर वापस लौटकर इस जन्म मरण के चक्र धरातल में आना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहता है, ते तुम भुक्त्वा विशाल स्वर्ग लोकम क्षिण्यम पुण्यम मृत्यु लोक विसंति एवं त्रे धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वापिस इसी जगह आना पड़ता है। जैसे कोई नौकरी पे चढ़ा और उसका रिटायरमेंट होने के बाद में आना गर ही पड़ेगा। कभी पाप और पुण्य बराबर होने पर मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है, मगर कितने दिनों के लिए? 60, 70, 80 वर्ष के लिए।
ज्यादा माने तो 100 बरस के लिए। मैं तो यार समझूंगा इतना लंबा भी अपना पुराना बुजुर्ग लोग रहता। आजकल तो जड़ापाड़ जाबा का साधन खूब हो गया, इतना लंबा रहबा की जरूरत भी कौन है। कह तो शीशी पीर कहीं कहीं के बचेड़ो कारी सरक दिया। कह लड़ाई झगड़ा में खोई का कुतेरा सुई सुलट गया है। अरे कहीं कहीं बीमारी सुई भूख खड़ गया। और मरबा को कहीं सतुन न बैठ तो घर में माँ बापा शू घर आली शू बाल बच्चा शू थोड़ी खटपट हो गया ना तो जुड़ गेट सदका फंका के लटक गया। मरबारा साधन मोकला है इले इतो लंबो रहबारी जरूरत ना पड़े। इतने के समय को भी इंसान अपनी बेकूबाई पे नादानी पर संसारिक ऐसो आराम में पर मनमानी पर बिता के चला जाता है तो ध्यान देना इस जिंदगी की नादानी का नतीजा क्या होता है। जैसे कोई कोई गलती ऐसी भी होती है, हो सके आधे घंटे की गलती वो गलती करवा वाला ने जिंदगी भर की जेल करा देती है। आधे घंटे की गलती का नतीजा जिंदगी भर की जेल हो जाता है। इसी तरह एक मनुष्य जीवन की नादानी का कर्म इस जीव को करोड़ों जन्मों के लिए दुर्गति के गड्ढे में गिरा जाता है। फिर न जाने कब संयोग बनता है इस जीवन में आने का। और वैसे भी 83,99,999 योनि में भटकते भटकते एक बार मनुष्य जीवन में आने का योग बनता है। कितने 83,99,999 योनि में भटकते भटकते एक बार मनुष्य जीवन में आने का योग बनता है। एक आखिरी टुकड़ा है लग 84 योनि का ये मनुष्य जीवन, और ये भी छूट गया। जान 100 हाथ की रस्सी होवे, पूरी रस्सी कुआ में चली जाए, आखिरी मुंडो पकड़ में आ जावे, आखिरी टुकड़ो हिस्सो रस्सी को, तो पूरी गयोड़ी रस्सी बाहर आवे ना आवे। अंदर गई हुई रस्सी भी बाहर आ जाती है। पहले कितनो सावधान रहे, रस्सी को आखिरी टुकड़ो आता आता सपट चूक जावे है, ढीलो रह जा चूक जा तो सारी सावधानी कुआ में बेरा में जाग न जा चल जाया करे। इसी तरह ये हम अपनी जिंदगी रूपी डोर का, जिंदगी का हिस्सा समय के कुएं में जा रहा है। अभी भजन सुना ना, डूबत पकड़े के अपनी जिंदगी रूपी रस्सी को, रस्सी जो है इन समय के कुएं में जा रही है। कश्यान कोई को बालपणु चल गयो रे, गयो न देखता देखता, कोई न तोल सके माता में, कोई न तोल सके भाई ये मूछिया में रूंचिया इतवार ने हो गया कि शनिवार ने हो गया, कसी तारीख से जवानी शुरू होगी कोई न पतो है। देखता देखता बालपणु चल गयो। अरे कोई की देखते देखते जवानी चल गई रे। कोई कह सके कि माता में दौड़ो बाल जनवरी में आयो कि फरवरी में आयो, गया ना, गई ना जवानी। अरे किसी का बुढ़ापा भी आखिरी स्टेज पर है, आखिरी सीमा पर है। मगर ये समझ लो जो जिंदगी का हिस्सा बचा है, जिंदगी की रस्सी का, अगर वो हिस्सा भी किसी संत के हाथ में पकड़ में आ गया, गुरुदेव के हाथ में पकड़ में आ गया, तो आपका बीता हुआ बालपना भी सफल और गुजरी हुई जवानी भी सफल और ये निकला हुआ बुढ़ापा भी सफल। अगर ये बचा हुआ जीवन भी किसी संत के हाथ में पकड़ में आ गया तो पूरा का पूरा जीवन सफल है। और चाहे था करडाउन में यूं फूल जाए रो, मन की करडाउन में, सरपंच पना की करडाउन में, एमएलए पना की करडाउन में, मंत्री मिनिस्टर पना की करडाउन में, सेठ जी की करडाउन में, नौकरी की करडाउन में, भाई माँ भी समझदार था
और यो जिंदगी की डोर कोई संत का हाथ से छूट चुकी तो समझ लो अपना जीवन दुर्गति के गड्ढे में कुएं में गिरेगा ही गिरेगा। संत के अलावा इस जीव को दुनिया में बचाने वाला, दुर्गति से उबारने वाला, कल्याण करने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ है। अगर धन के बल से कोई अपना कल्याण कर जाता तो उज्जैन जैसी राजगद्दी के ठोकर मार करके राजा भरतरी को गुरु गोरखनाथ के चरणों में नाक रगड़ने नहीं जाना पड़ता। अरे अपने पद और धन की प्रबलता से, प्रभुता से अगर कोई कल्याण कर जाता, जवानी में 16 रानियों को बिलगती छोड़ करके बंगाला राजधानी के ठोकर मार करके राजा गोपी चंद को गुरु जालंधर की शरण में नहीं जाना पड़ता। धन की प्रभुता से अपना कोई भला करता तो 18 लाख पर शासन करने वाला सुल्तान बादशाह बांदी के एक शब्द में राजपाट के ठोकर मार करके फकीर नहीं हो जाता। एक महापुरुष ने कहा, पलटू साहिब लिखते हैं, तुरी 18 लाख फकीरी बलकरी दिए मर्द ने छोड़ आस तज खलकरी पैर छीतरा लंगोट जामा कर गया हर हाँ पलटू वो नर अखाड़े आई फकीरी ले गया है। वो ताकत है इन सत्संग में, संतों की शरणागति में। अरे धन की ताकत से और माया की ताकत से, पद की ताकत से कल्याण होता तो महारानी, मेवाड़ की महारानी मीरा को मेवाड़ के महाराणों के मेलों के ठोकर मार के गुरु रविदास की शरण में नहीं जाना पड़ता। कहा है एक संत ने, टुक लोटत किंचा पड़ी, एक शब्द दिया था बांदी ने बादशाह को। अरे मूर्ख होश कर, तेरी सहज में मैं 10 मिनट सोई हूँ, जिनका रिजल्ट देख मेरे पीठ में 10 कोड़े पड़े हैं। तेरे भी कोई माता उपरला उस्ताद होगा। मूर्ख, तेरा जीवन बीत गया इस सहज में सोते, इस सहज में सोने का तेरा परिणाम क्या होगा। टुक लोटत किंचा पड़ी जब बांदी करे पुकार, 1600 हुरमा तनु जुल्मा को नहीं भार। 1600 दासियां खड़ी रहती जिनकी चाकरी में। टुक लोटत किंचा पड़ी बांदी करे पुकार, 1600 हुरमा तनु जुल्मा को नहीं पार, जुल्मा को नहीं पार मार मोला भुगतासी। अरे ऊंदो देई लटकाई मियां थने जवाब न आसी। सुल्तान यूं चमकियो अब तजता लगी न बार। अरे टुक लोटत किंचा पड़ी जब बांदी करी है पुकार है। इसलिए आप बोले 10 लागा करड़ा ये टका में बांका हो रहा हो ना, तो भगवान रात में एक बीमारी भी कुड़ेस दे तो एक ऑपरेशन की भी पार न पड़े बीरा हो। एक ऑपरेशन, एक सामान भी खराब कर देना अंदर को तो आपड़ा 10-5 लाख का टका शू एक ऑपरेशन की भी पार न पड़े। अरे पहले बात सोचना, धन से सुविधा जरूर मिलती है, धन से सुविधा जरूर मिलती है, मगर ये जरूरी नहीं कि उसको शांति मिल जाए। धन से सुविधा मिलती है मगर शांति नहीं मिलती। धन से भोजन तो मिलता है मगर पकवान नहीं मिलता। धन से दवाई मिलती मगर स्वास्थ्य नहीं मिलता। अरे धन से नींद की गोलियां मिलती है मगर हो सके नींद नहीं मिलती। 10 महीने पहले एक न्यूज में पढ़ा था, अमेरिका में एक आदमी यांगरो है जी के 17 लाख को बेड है शोभा वास्ते। 17 लाख को, जी को नाम माइक्रो जैक्सन। 17 लाख को शोभा को बेड है, फिर भी उन्हें 10 गोलियां नींद की रोज खानी पड़े। जदिया जारू कर्म ठोक की 2 घंटा क्या मचे। 10 गोलियां रोज खानी पड़े, जद जार 2 घंटा क्या मचे। और आपा मक्का का बाजरा का शोकरा दबा मर्जियों शीशाड़ा पाड़ भी सिया खर्राटा की नींद सोवा था। गणो थावड़ो छट जाटा थी पलकाई न खुला का कतरों को छड़ियो से कतरी की देर उगी उगी आगे। बोलो अपनी गरीबी का आगे उनकी अमीरी झक मारे कि न मारे है, झक मारे न।
इसलिए जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो प्रभाव में भी अभाव से जीता है। जिनके जीवन में संतों की शरण नहीं, गुरु की शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं, सत्संग नहीं, वो प्रभाव में भी अभाव से जीता है। यानी सब कुछ होते हुए भी टेंशन में जीता है। चाहे वो एयर कंडीशन कमरा में रहते हो, चाहे गाड़िया में रहते हो, एसी कूलर पंखा लागोड़ा हो, उनकी चामड़ी ठंडी रहे जब 12-12 शू माया शू खोपड़ी बड़बड़ती हो ही रहे। सुविधा मिलती मगर शांति नहीं, प्रभाव में भी अभाव से जीता है। और जिनके जीवन में सत्संग होता है वो अभाव में भी प्रभाव से जीता है। गरीबी होते हुए भी, लूके सूखे खाते हुए भी, फट्टे पुराने पहनते हुए भी, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए भी एक गर्व की जिंदगी जीता है, प्रभु का शुक्रिया अदा करता है। इतिहास गवाह है। गणा, अरे गणा तो IAS तगात बड़ा बड़ा अधिकारी छनीक खटपट हो गया घर में, गराली कर ऊँके जिमी छत का पंखा के लटकता है दिक्कत से। क्या कमी है? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है, इसलिए उनका आत्मबल मजबूत नहीं है। इतिहास पढ़ो। अरे मीरा ने अरे कितनी बार जहर का प्याला पिया, कितना दुनिया का अनादर सहा, मगर मीरा ने कभी आत्महत्या करी? रविदास जी ने कितना अनादर सहा काशी के ब्राह्मणों का, कभी आत्महत्या करी? अरे कबीर ने कितना अनादर सहा मगर कभी आत्महत्या करी? अरे कितने महापुरुष तो 2-2 वक्त तक भूखे रह जाते, 3-3 दिन तक भूखे रह जाते। अरे जिनके रहने का, अरे पहनने का, खाने पीने का साधन नहीं था, फिर भी भगवान के गुणगान करके मस्त रहते थे। ये ताकत है सत्संग की और प्रभु के भजन की और संतों की शिक्षा की। इसलिए कहा हाँ ये जरूर है, इस लौकिक व्यवस्था में जीवन जीने में धर्म का, धन का बहुत बड़ा महत्व है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ में एक धन का भी नाम आया है, मगर धन की सार्थकता कब है? जब जो धन धर्म से जुड़ गया तो उनका धन सार्थक है। जिनका धन धर्म से जुड़ गया तो जिंदगी को स्वर्ग बना देगा, और जिनका धन अधर्म से जुड़ गया तो जिंदगी को नरक बना देगा। अरे ये धन तो जीवन में ब्लड की तरह है। ब्लड ज्यादा बढ़ जाओ तो भी BPI कर अटैक ना हो, ब्लड ज्यादा बढ़ जाओ तो भी BPI कर अटैक ना हो। अरे ब्लड कम हो तो भी BP लो कर तो भी मारवा कोई काम करे। इसलिए धन ज्यादा बढ़े तो क्लेश, अरे ज्यादा कमी होवे, चेड़ा चमेड़ा में ताड़ा तोड़ा में जीतो होवे तो भी क्लेश। मगर धन खूब कमाओ, नौकरी में, धंधे में, खेती बाड़ी में। ये किसी संत ने नहीं कहा कि तुम धंधा छोड़ो, खेती छोड़ो, नौकरी छोड़ो और केवल रात दिन राम राम ही करो। भोले बाबा छंदावली ग्रंथ में लिखते हैं, ये कौन कहता है कि तू धन की कमाई मत करे, खेती न कर, व्यापार न कर, सेविकाई मत करे। उद्यम बिना इस देह का कैसे निर्वाह होई रे, धन भी कमा दाना देकर फिर नहीं कभी तू रोई रे। धन होना चाहिए मगर कैसे? रूकड़ो जतरो ऊपरा बढ़े, जतरो ही नीचा बढ़े। जदी वो हरियो रह लो, जदी वो फल लो, फूल ले लो, ऊपरा बढ़तो जावर नीचे जड़ा बाटा में आगी होवे तो थोड़ो जा जड़ो आई जनाड़ी फोड़ो जाए वीराओ। इसी तरह जितनी धन की तरफ आपकी प्रगति है उतनी धर्म की तरफ भी अगर आपकी श्रद्धा है तो जिंदगी स्वर्ग है। वरना इस जिनका धन धर्म से नहीं जुड़ा, आने वाली पीढ़ियां आपकी बिना मेहनत की पूंजी से ऐशो आराम करेगी, लूची लफंगी बनेगी, शराबी कबाबी बनेगी।
अरे अत्याचारी बनेगी, दुर्व्यसनी पैसनिक बनेगी और आखिरी में वो भी दुर्गति के गड्ढे में गिरेगी और अपनी पूर्वजों का नाम भी कलंकित करेगी। क्योंकि जितना सुख संपत्ति नहीं देती है उनसे ज्यादा सुख संस्कार देता है। अरे संपत्ति तो अगर बीत जाती है, गुम जाती है, तो संपत्ति को कमाने की ताकत तो ये इंसान रखता है, मगर संस्कार जिनके खत्म हो जाते हैं वो कितने बड़े राजघरानों का हो, चाहे दरबार का हो, सेठ जी का हो, मगर वो जीवन में कलंकित की जिंदगी जीता है। इसलिए जितना धन का महत्व नहीं है उतना जीवन में संस्कारों का महत्व है। आज शिक्षा तो मंगल ग्रह में पहुंच रही है, मगर देखा जाए तो संस्कार पाताल में जा रहे हैं। आज पिता पुत्र की मर्यादा नहीं है, भाई बहन की मर्यादा नहीं है, भाई भाई की मर्यादा नहीं है, पति पत्नी की मर्यादा नहीं है, गुरु शिष्य की मर्यादा नहीं है, अरे बड़े बुजुर्ग की मर्यादा नहीं है। केवल इंसान की सोच इतनी हो गई कि खूब कमाओ, खूब खाओ पियो, मौज मस्ती करो और जियो और मरो। ये तो बाबा जी से सलाहता रहे जब मरियाबाद में खुलने देखिया जाने कहीं हो। आज के 4000 वर्ष पहले एक विचारक हुआ था, उनका नाम था चारवाक। बस उसी का यही सिद्धांत था, विदेशी था, उनका यही सिद्धांत था, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पीवेत भस्मी भूत से देश से पुनरागमन कुत। जब तक जियो शान से जियो, खूब खाओ कमाओ, ऐसो आराम करो, रंगरलियां उड़ाओ, खुद की औकात न हो तो कर्जो उधार ले लो और फिर भी ठाठ क्यों रहे हो। अरे आखिरी में मर जाओ, कोई को लेनो न देनो है, क्योंकि जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो कर्जा किसी का लेना देना, जीव नहीं है तो पाप पुण्य भी नहीं है, जीव नहीं तो कर्म का भोग भी नहीं है। और वही सिद्धांत आज फल रहा है, क्योंकि हम भारतीय शिक्षा को महत्व ना दे करके विदेशों की शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। आज विदेशी लोग भारतीय सभ्यता पर चिंतन कर रहे हैं और हमारा नजरिया विदेशों की तरफ जा रहा है। इसलिए हम मर्यादा से, संस्कृति से भटकते जा रहे हैं। इसलिए इतने उपद्रव होने के, इतने दुष्कर्म होने के, इतने अत्याचार होने के कारण बस यही है कि आज की पीढ़ियां सत्संग से दूर होती जा रही है। और जो सत्संग से दूर होगा वो संस्कारों से दूर होगा, सत्संग से दूर होगा वो ज्ञान से दूर होगा, सत्संग से दूर होगा उन प्राणी का आत्म बल खत्म होगा, सत्संग से दूर होगा तो वो प्राणी आखिरी में दुर्गति के गड्ढे में गिरेगा। इसलिए कहा है हमारे गुरु डूबत पकड़े केस, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को करता हूं नमन हमेश। हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। गुरु जरूरी क्यों जिंदगी में? 5 प्रकार का क्लेश जो है, न तो कोई देव तो मिटा सके, न था को भगवान मिटा सके। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार का क्लेश मिटा वाला एक ही देवता है, वो है गुरु। कोटि साधन कर पछि हारे, मिटे न पंच क्लेश, सो गुरुदेव मिटा दे छिन में, ऐसा दे उपदेश। हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। भगवान का गढ़ा हुआ जीव तो नरक जा सकता है, इनमें कोई शंका नहीं। ये 84 लाख योनियां खुन की रचना है, भगवान की रचना है ना, पड़ी है ना बेचारी नरक में। कोई कीड़ा मकोड़ा, घोड़ा गधा, रोजड़ा, भेड़, बकरा, बकरी, पशु पक्षी, जानवर बन के भटक रहे ना नरक में। भगवान का गढ़ा हुआ तो नरक जा सकता है, मगर एक बार जिनकी जीवन में गढ़ाई गुरु कर देता है वो नरक में जाना तो दूर की बात, मगर दोबारा लौटकर संसार में आता ही नहीं है। वो ताकत है गुरु की। तो संत दास जी महाराज वाणी में लिखते हैं, जीव रचा परमात्मा फिरे 84 माय, संत दास सतगुरु घड़े जो कभी लौट नहीं आए।
जीतरे एक बार लोयो पारस के रगड़ को खा गयो, अरे एक रगड़ को खार भी सोनो बन गयो। फिर उन्हें भले 10,000 वर्षा तक खेत में पड़ियो राख दो, वो दोबारा उल्ट कर फांसो बिराओ लोयो बनवा वालो नहीं है। इसी तरह एक बार जिसका जीव भाव मिट करके ब्रह्म भाव में ही स्थिति हो गई, वो दोबारा जीव बन करके संसार में लौटने वाला नहीं है। दग्ध से दैनम नास्ति पक्व से पचनम यथा ज्ञान, अग्नि दग्ध दैसे नैसे श्राद्ध नैसे क्रिया, पैंगल उपनिषद में आता है। जो लकड़ी जल के कोयला हो जाती है उनको दोबारा जलाना नहीं पड़ता, जो खिचड़ी पक जाती है उसको दोबारा हांडी में चढ़ाना नहीं पड़ता। जिस तत्व को जानने के बाद में जानना कोई शेष नहीं रहता, उसका नाम है परमात्मा। है वेदों में आता है, वेदों में यस्मिन विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञात, जिस चीज को जानने से सारा संसार जाना हुआ हो जाए उसका नाम है परमात्मा। जो शक्कर खा गयो उस जलेबियों को स्वाद भी जाने से, जो शक्कर खायोड़ो से वो रसगुल्ला को स्वाद भी जाने से, जो शक्कर खायोड़ो है वो गुलाब जामुना को भी जाने, जो शक्कर खायोड़ो है वो मिठाई को स्वाद भी जाने, और जो शक्कर खायोड़ो को न उन्हें जलेबियां को जाने, न मिठाई को जाने, न रसगुल्ला को जाने, और न गुलाब जामुना को जाने। इतने जो आत्मा ने जान गयो वो सब कुछ न जाने से, और जो आत्मा नहीं न जाने वो कहीं न भी न जाने। बोली अपना आपकी करडाउन में बाको यो रियो के मुँह बोली PhD कर बैठियो छूक, MA BA कर बैठियो छूक। अरे जो कसी डिग्री वाला को न जा वहाँ का साहित्य में आज की पीढ़ियां PhDयां कर रही है, डिग्रियां ले रही है। बोलो कबीर जी महाराज किसी डिग्री में जा, गुरु नानक जी महाराज किसी डिग्री में जा, है? अरे दादू जी महाराज मीरा कौन सी डिग्री में थी? अरे किसी क्लास में जा, या भी न कह सके कोई। जिनके साहित्य पर आज हम अध्ययन करके डिग्रियां ले रहे हैं, इसलिए जिसने आत्मा जाना उसने सब कुछ जाना है। बोलो सदगुरु भगवान की। मगर गुरु में निष्ठा हो वही इस रहस्य को समझ पाता है। और गुरु भक्ति किसे कहते हैं? आज का 95% चेला नकली है। आज का समय का युग का आज का 95% चेला नकली है। अरे मैं ये हकीकत कहता हूं कि यो गुरु चेलो बनबो भी आज का समय में टोट क्यों होगी, यो टोट क्यों होगी और श्रद्धा न रही। क्यों? घना तो यार सोचे मन लोग नुमरो करे कि तू कोई को चेलो ही को न रहे, कोई को तेल उधरा लिया ना माता में, यो आ लिया नुमरा तो न खे घना खे जरा नुमरो रे जो नरक में जाओ। आज जो कोई की फूंक उधरा लिया ना कान में, जो नरक से बच जाओ। अब कान में फूंक उधरा बाशु ही पलो था को तो गुरु की भी आपत का करो जो 100-200 रुपया में पंपी खरीद लियो। हम भले दिन में 10 बार फूंक बरोग डटर अतरी मचकर तो गुरु जी न मारे फूंक। अरे ध्यान देना, ये जितना काना में फूंका दे बाड़ा है, अरे ये काना में मंत्र खे बाड़ा से, ये सारा का सारा 2 नंबरी गुरु है। काना में फूंका मार बाड़ा और काना में मंत्र खे बाड़ा 2 नंबरी गुरु है। कान में किसी बात की जाओ छे, चौड़े की जाओ छाने की, 1 नंबर की कि 2 नंबर की? 2 नंबर की बात ही तो कान में की जाओ। जो बात 1 नंबरी है यानी सच्चाई है, हकीकत है, उन 1000 की सभा में कह दे तो भी कहीं चिंता है। जो गुरु पूरो मंत्र खुद न जानतो है, गुरु ही तू पड़ा छाप होवे, गुरु ही पाटा पूर होवे, गुरु ही मोटा छाप होवे, गुरु जी 10-20 देवता की बात प्रयोथ को होवे, गुरु जी भटक्यो हुए होवे। ये सारा 2 नंबरी गुरु का नाम फूंका देवा वाला
है। और घना तो जन्म से ही गुरु बन बन बैठिया से, जैसे ब्राह्मण होया मां तो जन्म से ही महाराज था है, जैसे नाथ होया मां तो जन्म से ही महाराज था, जैसे बैरागी होया जन्म से ही महाराज था, अरे जैसे गुसाई होया जन्म से ही महाराज था। अरे वो जन्म से महाराज बनवाला न मुंह पूछू, जन्म माँ का पेट में शू कोई डॉक्टर पैदा होयो करे, जन्म तो ही डॉक्टर पैदा होयो, जन्म तो ही कोई वकील पैदा होयो, जन्म तो ही कोई मास्टर पैदा होयो, जन्म तो ही कोई थानेदार कोई मजिस्ट्रेट कलेक्टर पैदा होयो, जन्म से होया के बाद में बनिया। तो ये अतराई जन्म से न हो सके तो फिर महाराज भी जन्म से किसिया हो सके, पंडित जी जन्म से किसिया हो सके, महाराज जन्म से किसिया हो सके थे। ये सब अपने पुरुषार्थ के पद है और पद मिलता है योग्यता के आधार पर है। जितने भी पद हैं इसका चयन योग्यता के आधार पर होता है, इसलिए और योग्यता जीवन में पुरुषार्थ के बिना आती नहीं है, जीवन में मेहनत के बिना मिलती नहीं है। इसलिए महात्मा कबीर ने कहा था, ध्यान देना, चित्त मिले तो चेला कहिए, चित्त मिले तो चेला कहिए, और मन मिले तब मेला, ज्ञान मिले तब सतगुरु कहिए, वरना भला अकेला। महापुरुषों का शब्दों को चिंतना अपना हृदय में होगा लाग जाओ तो समझ जाओ कि यो चेलो बन चुके हो। मन को तार गुरु जी से जुड़ जावे तो समझ जाओ यो संता से मिल चुकियो है, गुरु से मिल चुकियो है। अरे मन न मिले तो पड़ोस में रहे ना तो भी 1000 कोस के बराबर है, और मन जुड़ गयो तो 1000 कोस दूर रहबा वाला भी नजदीक है। अरे जिसमें शिक्षा मिले, जीवन कल्याण को मार्ग मिले, कुकर्म छूटे, सदगति को मार्गदर्शन हो, समझो वही गुरु है, वरना बिराओ ये टोटिया उतार वाला गुरु नहीं है। गुरु जी नहीं सपट को नर चेला नहीं सतूनो को। एक चेलो करियो जो गुरु महाराज कहीं कहीं नाम सुनाओ जी, ज्ञान सुनाओ। गुरु जी खरिया रे भाया राम राम करबू कर रहे, यही मोटी बात। अजी या तो साधारण बात से हर कोई कहता ही रहे, तो कोई थोड़ी ऊंची बात को। गुरु महाराज खरिया बे रामायण को अध्ययन करबू कर, फटबू कर, सुनबू कर। वह भी सुनी रिकी तो कोई खास बात को ना। गुरु जी खरिया जब फिर चालो यान कर, गीता को पाठ करबू कर, गीता की चर्चा सुनबू कर। या थोड़ी जज्बाड़ी बात है। गुरु जी खरिया चाल यान कर, आज गीता को मातम में सुनाऊंगा तो गीता को मोड़ फाट तो खाल सुनाऊंगा क्या। अब गुरु जी गीता को मातम में सुना रिया उन्हें, सर्व उपनिषद बोधो गवदा गोपाल नंदन। ये सारी उपनिषदा जो है ये एक गाया है, यहाँ को सार जो है वो एक दूध है, और उन्हें दोबा वाला भगवान कृष्ण महाराज है, और इनको पीने वाला बछड़ा अर्जुन है। सर्व उपनिषद बोधो गवदा गोपाल नंदन। गुरु जी खैरिया समझो न समझो, चेलो कहे गुरु महाराज थे भी किसी बात करो, मुँह न समझो तो और तो समझ वालों को नहीं गाओ। थे तो कहीं कम सुनाओ, जो ते सुनाओ जीशु तो ज्यादा समझ जाऊं तुम। गुरु जी देख ही रही हो भी उस्ताद ही मिली, मन नहीं आ क्या फोड़ता। बरस बीत गया तो पूरी बात समझ में ना आई, अब समझ रही हो। अरे मारो बाप एक एक बार में गटक गटक नंगल तो जा रही हो। अरे खैरियो जगत ते सुनाओ जीशु ज्यादा समझो। आज समझ भी गयो तो बेटी का बाप मुंह भी गुरु छोरा आखिरी। अब चेलो पूछे ही कौन तो गुरु भी कहीं 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 तो पूछ ले, एक आध शब्द तो तारे समझ में ना आयो तो और तो समझ में आ गई। पर इस लोग में ये 2 गद्दा शब्द आया ना गुरु जी,
ये दो गद्दा कहीं से? गुरुजी खैरिया जगह एक तो मुंह एक तू, एक तो मुंह एक तू। क्यों? कि एक गद्दो तो मुंह, जो थारी थारी भावनार थारी योग्यता देखी को न यो डपोल समझे भी जग न समझे। और फिर भी 1.5 घंटा तई मगज पचाई करतो ही रियो, छाती कूटतो ही रियो। जो एक गद्दो तो मुंह और दूसरो गद्दो तू, थारे एक ही बात समझ में ना आ रही, फिर भी ऊ कारोदर तो ही कियो है। इसलिए ज्यादा इस श्रेणी का लोग है। कतरी भी बड़ी स्कूल हो, एक बार नाम मंडा दियो और स्कूल की तरफ जा कोई मतो देखा हूं बालक कतरों शिक्षित हो उसे गणा तो माता तेड़ो दरारी। गुरुजी ने पूछे ही को नर मिले ही को नर, न तो गुरुजी चेला न जानर। खटे खटे मिल जाओ और डोग भी दे तो पूछनी पड़े, खटे रह जरे भाया कशिया गाँव मर। अब वो भी कहीं जग मारबा बनियो को चेलो। पहचान किन से होती है? श्रद्धा से। पहचान किन से होती? सेवा से। पहचान किन से होती? जीवन में कोई विशेषता हो। इसलिए कहा है उत्तम अधिकारी शिष्य वही है। एक श्लोक ने ज्यादा सुनबू करो थे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। अतिरिक्त भावना मान वाला ने 2 नंबर को भक्त खेच। गुरुजी ने ब्रह्मा के जिस्यान को माना है, विष्णु के जिस्यान को मान ले, महादेव जी जतरो मान ले। वो भी भक्त कतरा नंबर को है? 2 नंबर को। फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट वाले के लिए निचली लाइन आई है, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात परमात्मा समझने वाला होता है, वही परमात्मा को समझ करके अपना कल्याण करके जाता है। इसलिए मगर आज का चेला की कतरी की भावना से घर का जुजार ने भी ज्यादा मानने से लोग तो गुरुजी से तो कोई मेर में कोई देवड़ो गाड़ रखियो हो ना। अरे कोई 2 रुपए की कामी जी सलारा के रगड़ दिया, जी के नाक रगड़बो मंजूर है लोगों को। माता जी मान रहे, बेरू जी मान रहे, बालो जी मान रहे, खई के साठ है 2 रुपए की कामी के साठ है। और वह कामी न रगड़ी नारे खटे तो उस लाड़ो 2 रुपए की कामी की करामात है ना, देव तो बना दी। उन्हें देव तो मान नाक रगड़बो मंजूर है लोगों को, मगर जिन महापुरुष की वाणी से जीवन का कल्याण हो, जीवन के कुकर्म छूटे, जिंदगी का सुधार हो, अरे ये जीव दुर्गति नरक जाने से बचे, प्रभु की शरण जाने का मार्ग मिले, जन्म मरण से मुक्त हो जाए, उन महापुरुषों के बोलते देवताओं के आगे हमें झुकना मंजूर नहीं है। इनसे बड़ी बेकूबाई और मूर्खता और क्या होगी? इनसे बड़ी और ना समझी क्या होगी? देवता का सीधा अर्थ है जो देता है। था का देवता लेबा को काम करे, एक भी न दे। धूप को घी लो, अगरबत्तियां को पड़ो लो, चाहे दान पेटिया में रुपया लो, मूर्तियां लियो, ईट बाटा लियो, चूनू सीमेंट लियो, लेबा को काम करे। देवा को करेगा? एक संत ने कहा था, कुदेवों के पास जाए हाथ जोड़ आड़ा पड़े, रगड़ रगड़ नाक ने सारे दिन सेवता। धूप लाओ, दीप लाओ, पूजा प्रसाद लाओ, नवेद नारियल लाओ, लाओ लाओ खेवता। तू तो जावे देवा पास, देव करे थारी आस। अरे मन में विचार करिए देवता कर लेवता, कहे ज्ञानी खूब चंद संतों के बल पर, ये आंधला की नाव ने ये आंधला ही खेवता। खां का देवता की तो यह कंडीशन है। और माँ का देवता जिंदगी के आखिरी श्वास तक देने का काम करता है। कितनी चीजें देता है। महात्मा सुंदरदास जी ग्रंथावली में लिखते हैं, साचा उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सु बुद्धि देत कुमति हर तू रहे, मार्ग दिखाई देत भावहु भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत अबरा भर तू रहे, ज्ञान देत ध्यान देत आत्मा विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चर तू रहे, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाई, संत जन निस दिन देवो ही कर तू रहे। ये है माँ का देवता।
और माँ का देवता तो कतरा बना दे, माँ का देवता मूर्ख ने विद्वान बना दे, माँ का देवता दुर्जन ने सज्जन बना दे, माँ का देवता अरे कोई दुर्जन ने सुधार भक्त बना दे, माँ का देवता कोई ने संत बना दे, अरे माँ का देवता काया में आत्मा में परमात्मा का दीदार करके नर से नारायण बना दे। एक पद में आता ना अपने में, ऐसी भक्ति ये सतगुरु की नर से नारायण कर। अर्था का देवता कहीं बना लो, बोपा जरूर बना सके, इसमें ज्यादा कहीं न बना सके। थांगा देवता और बोपो बन गयो जो बोपो ही रहे, तो आगे कोई चेंज हो बाड़ो को। अरे भाई बांस के पार्टी हो जाए तो कतरी बार बदले जवा, होती पार्टी मोटियार होती चोटी, फिर थोड़ा दिन बाद में बांस पाडो हो जाए तो वो वजनाड़े पाडो, मोटियार हो जाए तो पाडो, मर जाओ जनाड़ा ती पाडो, चाहे बालपना में सेवा लागियो तो भोपो, मोटियार हो गयो तो भोपो, अरे मर गयो जटाते भोपो। अरे पहली बात तो ध्यान देना, ये भोपा बिगड़ा हुआ शब्द है, भोपा अशुद्ध शब्द है, भोपा खुलना कहे पहली आवाज जाओ फड़ा बांस वाला राउटिया। आकी रात तो कोई देवनारायण की, रामदेव जी की, बाबू जी की फड़ा 5000 दिन में पाडा खरीदे सा, तीतर बटेरिया करता फरे सा, वानक है जे भोपा। और भोपा शब्द का संधि विच्छेद होता है, भो प्लस पा, भो कहते हैं जन्म को और पा कहते हैं प्राप्ति को। आगला जन्मा का कर्मा का फोड़ा भुगतबा पैदा हो, जिनक है जे भोपो। दूसरी बात आड़ू हो, जिनक है जो भोपो, जिम कहीं लकड़ी न हो, जिनक है भोपो। नका के देसी भाषा में समझ रहे, समझ अल्ट भोपा की नहीं कह रहे इसलिए शुद्ध शब्द है पुजारी। अरे ध्यान देना थे, करसा लोग जो पूजा करो न थान कह जाइए, और सवर्ण कास्ट का लोग भोपा। करसा लोग जो पूजा करो जो थान, ये सवर्ण कास्ट का लोग कहीं कह भोपा। और वहां का मंदिर में पूजा हो है ठाकुर जी का में फलाना मंदिर में, वहां का ना आदिन थी भोपा कहता दे क्या कह। फिर वहां का ना भोपा क्यों क्यों कौन कहे था, नहीं क्यों कहे, ये था कि ऐसी उड़ावा के लिए था, कि था का एक मखौल बनाने के लिए, इसलिए ये कोई रैसे आ गया इसलिए कह दिया, वरना इस भजन के सिद्धांत में नहीं है ये। मगर गुरु भक्ति का परिचय यही है। मारवाड़ में एक कहावत किया करे, एक घर में दो मता, जहाँ भक्ति नहीं होई पति कहे सत्संग करा, और बहु प्रीता जोई। घर को जनी तो कहे जगह कोई संत ने बुलार सत्संग करा लिया, और वह चाउंडा ऊँकी दड़का पद ऊँच जी को फाटो ही भरा लिया, जुजारा का गीत ही गुआ लिया। वो घर का सौदा दिन ब्रह्मा जी भी न ना सके दुनिया में, कशो संतों को भलो न कर सके। इसलिए कहा है, भजे प्रोक्ष परमात्मा को सुर नर मुनि नरेश, गुरुदेव अप्रोक्ष करा दे फिर रहा क्या शेष, हमारे गुरु डूबत पकड़े केश। भगवान है बैकुंठ में, अरे फलाना लोक में है, फलाना आसमान में है, ये खेबाड़ा गुरु तो खूब मिलेला भी रहो, 100 में 99 मिलेगा कि भगवान है। और आत्र है फलाना लोक में, मंदिर में, मस्जिद में है, आसमान में ऊपर है। अशियान का खेबाड़ा गुरु कतरा मिलेला 100 में 99। मगर भगवान है क्या चीज, इसी वास्तविकता को समझाने वाला 100 से 1 मिलेगा। दादू जी महाराज ने कहा है, हम नहीं कहते घी दूध में रमरिया, व्यापक सब ही ठोर, दादू बगता बहुत है पर मत के खाड़े और। यह खेबाड़ा तो गणा जगह घी दूध में घी है, या खेबाड़ा तो मोकला मिलेगा कि दूध में घी है, मगर छाछ को गमड़ को दे और वो घी ने अलग निकाल, और खिला वाला तो कोई बिरला ही मिलेगा बीरा हो, मगर दूध में घी है खेबाड़ा हजारों मिलेगा।
इसलिए ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सेज नरक को जाए, सोधी नहीं शरीर की ओरा ने उपदेश, दादू अचरज दे किया खुद जाएंगे किस देश। है खुद कोई सतूनों को नहीं। और आज ये हकीकत है, आज का भजन गाबाड़ा में, आज का समय का 90% नरक जावला ये भजन गाबाड़ा, या गारंटी है। इस समय में जो भजन गाबाड़ा है वो 90% नरक जावला। क्यों? जाने कोई रहन सहन को, आचार विचार को, नीति मर्यादा को, भाव भक्ति को, केवल कोई न ढंग है और न जीवन में आचरण है। केवल भजन सीखा है तो केवल टका के लिए, पेट भराई के लिए सीखा है। आज का भजन और आज का गाना बजाना एक रोजगार बनकर के रह गया है, और जिनका उद्देश्य केवल पेट भरना ही होता है, वो आपका क्या कल्याण करेंगे, वो खुद भी दुर्गति के गड्ढे में गिरने की तैयारी में है। मैं इतनी छाती क्यों कूटता हूँ? एक भजन में 1 घंटा हो गया हमें छाती कूटते। क्यों? आप 1000 लोग यहाँ पधारे, और 1000 में से अगर कोई 2 प्राणी का जीवन भी सुधार में नहीं आया, तो इतना खर्चा होने का, आपके इतने दूर से आने का फिर अर्थ भी क्या रहा है? क्या हम भेड़ा होने के लिए, या नाटक तमाशा देखने के लिए, या मेला देखने के लिए आए हैं? अरे 1000 में से 1 प्राणी का जीवन में बदल जाता है तो हजारों सत्संगे करा दे, उनसे भी ज्यादा पुण्य होता है उनको प्राप्त। और चाहे 1 लाख का खर्चा किया हो और 1 प्राणी का भी जीवन नहीं बदला, तो वो सारा का सारा खर्चा केवल धूल है। क्या अर्थ है? इसलिए मेरा उद्देश्य केवल पेट भराई का नहीं होता है। मेरा उद्देश्य यही होता कि मेरी चर्चा से, मेरे जाने से, मेरे वक्तव्य से अगर किसी का जीवन बदलेगा, तभी मैं सुनाना और यहाँ आना वहाँ जाना मेरा जीवन सफल समझूंगा। गणा कचकचियां खावे मैं जा जाऊं जुट, गणा तो बुलावा के भली सोच से कहूँ तो पटेल बाता ही बाता दलसाऊं की, भजन तो गावे को न कहीं तानी ना है। जो भजना का शौकीन है वो कम बुलावा की कोशिश करे, मगर कम बुलाओ और चाहे ज्यादा बुलाओ, अरे सुनो और चाहे मत सुनो, थे था की टेक न छोड़े तो बंदो भी छोड़ बाड़ो को न जिंदगी में भाई था कैसू कमजोर तो कोई संत भी न हो सके। अरे बीचू ही अपनी टेक न छोड़े, अपनी बेता तका न खाट देखो चटा को पाड़े ही को, तो बीचुआ शू कम थोड़ी देर साधु बेटिया बाप जिनके चटा को पाड़ियो जी की जागीरियां छूट गई, वो है संत। तो इसलिए कहा है 5-7 साकी कही पद गाए 10 धोई, दरिया कारज नासरे बस पेट भराई होई। इसलिए कहा अरे जिसके अंदर गुरु भक्ति होती है वास्तव में उसको भरोसा होता है। मैंने पारकी जी से आते ही कहा, सब संतों से कहा कि आज की सत्संग, गया साल की सत्संग, आज की सत्संग गुरु की कृपा की पहचान पर ही है। न तो कोई बरका का साधन की, मौसम का साधन की व्यवस्था इतनी ज्यादा आज या तोल पड़वा की सत्संग जग भाई साचा भजन गावाई साग गाड़ो धूपल में गुड़ रही हो सो है भाई, धूपल में गुड़। अगर गुरु कृपाई है, भगवान की कृपाई है, गुरु की कृपाई है, तो गुरु कृपा तो वो है। दादू जी महाराज, कबीर जी महाराज ने कहा सतगुरु राखे शीश पर चाले आज्ञा माई, कहे कबीर उन दास को तो 3 लोक भेनाई। अरे गुरु की कृपा से तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियां बदल जाती है जिंदगी की। इसलिए कहा कि वास्तव में गुरु महाराज की कृपा होती। भक्ति तो हमारे अंदर अतरी है कौन कि भक्ति की ताकत से आप परिस्थितियां बदल सका, जीवन बदल सका। न तो अतरी भक्ति मारे अंदर, न अतरा लक्षण है। मगर ये तो मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव की कृपा में कमी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।